प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपनी पिछली कक्षा में अपन ने भारतीय संविधान का विकास या संवैधानिक विकास और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में बात करी थी। आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसमें एक प्रश्न जो बीच में छोड़ा गया था, कहा भी था कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिएगा। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करा भी था, कुछ का जवाब सही भी थे। प्रश्न यह था कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक पहली बार बंगाल के गवर्नर बने। तब 1760 में उन्होंने अपना पद छोड़ा, तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक गवर्नर किसे बनाया गया? तो उसका उत्तर है हालवेल। कुछ विद्यार्थियों का उत्तर सही था। अब हम अगली क्लास शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका इसे पहला चरण माना जाता है। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, मील का पत्थर, जहाँ से भारतीय संविधान निर्मित हुआ। उस समय संविधान निर्माताओं ने सबसे पहल जिस चीज़ को खंगाला उसे कहा गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को भारतीय संविधान का प्रथम चरण। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के संदर्भ में महत्वपूर्ण 3 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न होता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1854 का वुड डिस्पैच है। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1858 की इलाहाबाद घोषणा को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मैग्ना कार्टा क्या था? 1215 में ब्रिटेन के अंदर मैग्ना कार्टा में मानवाधिकारों की मांग को लेकर के एक संगठन ने आवाज़ बुलंद की थी और उनके अधिकारों को स्थानीय शासकों के द्वारा तवज्जो दे करके और उनके लिए घोषणा की गई थी। बाद उसके किसी भी प्रकार की प्रारंभिक घोषणा को मैग्ना कार्टा एक विशेषण दिया गया। उसी संदर्भ में मैग्ना कार्टा के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहल बात ये इसमें रहेगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर था, उसका पद नाम बदला गया। बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद के अंदर और भारत में इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लागू किया गया, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि 1772 के बाद बंगाल का गवर्नर कौन होगा, हम आगे चर्चा करेंगे। तो उस समय जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, जो बने थे 1772 में गवर्नर, और 1774 तक बंगाल के गवर्नर रहे। और उसके बाद गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इनका कार्यकाल गवर्नर के रूप में था 1772 से 74 और गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था 1774 से लेकर के 1785 तक। किनका? वारेन हेस्टिंग्स का। बंगाल के गवर्नर व बंगाल के गवर्नर जनरल दोनों पदों पर रहने वाले ब्रिटिश शख्सियत वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 से 1774 तक तो गवर्नर रहे और 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे। अगर तिथि पूछ ली जाए कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, जिस दिन से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया, और वह तिथि थी 1 जनवरी 1774 को यह लागू हुआ। और जिस दिन यह लागू हुआ उस दिन से कलकत्ता को
बंगाल की राजधानी बना दिया गया और पूरे भारत की सत्ता का केंद्र उस समय बंगाल था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो कलकत्ता को भारत की राजधानी के रूप में यहाँ से डिफाइन करा गया। और कलकत्ता भारत की राजधानी कब बना, अगर प्रश्न आ जाए तो 1 जनवरी 1774 को बना। और कब तक रहा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को, यानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। मैं यहाँ से आपको आगे ले चलता हूँ। दिसंबर 1911, यह तारीख फिर विद्यार्थियों को एक बार कंफ्यूज करती है। दिसंबर 1911, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दृष्टिपात हम करेंगे। भारत में कुख्यात एक गवर्नर जनरल के रूप में आने वाले अंग्रेज, जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, लॉर्ड कर्जन था। उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, या बंग भंग जिसे कहा जाता है। भारत में विरोध पनपा। कालांतर में जब 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जब भारत में यात्रा पर आए, एकमात्र सम्राट जो भारत की गुलामी के समय भारत की यात्रा पर आए, कौन थे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। 1911 में ब्रिटिश सम्राट भारत की यात्रा पर आए, उनके सम्मान में दिल्ली के अंदर दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कुल 3 हुए थे, बाद में चर्चा करेंगे इतिहास की क्लास में। दिल्ली दरबार जो दिसंबर 1911 का था, ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में आयोजित किया गया था। उस दिल्ली दरबार में बंग भंग को रद्द किया गया ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। साथ ही साथ दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी घोषित कब की गई? दिसंबर 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, यानी यह घोषणा इंप्लीमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 1912 को। तो कलकत्ता 1 जनवरी 1974 से लेकर के 31 मार्च 1912 तक भारत की राजधानी के रूप में रही। रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत से लेकर के जब दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, तब तक कलकत्ता भारत की राजधानी बनी। ये बात समझ में आई होगी। कोई बात कर रहे थे हम वारेन हेस्टिंग्स की। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में एक प्रश्न और महत्वपूर्ण बनता है कि इन्होंने कलेक्टर यानी जिलाधीश पद की शुरुआत की थी। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। बंबई और मद्रास और बंगाल 3 जो प्रेसिडेंसियां थी प्रारंभिक, उनके गवर्नर हुआ करते थे। जैसा कि आपको बताया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे इन गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको शक्तिशाली बना दिया गया और बंबई व मद्रास के गवर्नर उसके अधीन रहे। साथ ही साथ भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया इससे प्रारंभ हुई। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, 1774 में कलकत्ता के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट, आज के सुप्रीम कोर्ट के तुलनात्मक, नाम उसका था एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1774 में। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश प्रारंभिक रूप से हुआ करते थे, जिनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश संसद। कलकत्ता एपेक्स कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश संसद। अगर कलकत्ता एपेक्स कोर्ट के खिलाफ किसी को अपील करनी होती थी तो प्रीवी काउंसिल में, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। पहल सीजे चीफ जस्टिस ऑफ एपेक्स कोर्ट ऑफ कोलकाता, यानी कलकत्ता के एपेक्स कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अच्छा प्रश्न बन जाता है। मुख्य न्यायाधीश पहल वो थे सर इलिजा इम्पे। सर इलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नंद कुमार एक
विवाद था, नंद कुमार को फांसी दी गई थी एपेक्स कोर्ट कलकत्ता के द्वारा। ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न, एक विवाद बना था नंद कुमार विवाद। इनको सुप्रीम कोर्ट कहें, एपेक्स कोर्ट कहें, जो मुख्य है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक प्रावधान, गवर्नर जनरल को सलाह व सहयोग हेतु एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। सलाहकार परिषद जिसमें सदस्य कितने हुआ करते थे? 4, और 4 सदस्य इस परिषद में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते थे और गवर्नर जनरल उन्हीं निर्णयों को लागू करता था जो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। कालांतर में इसमें एक टेक्निकल समस्या आएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थितियां बनी कि दो सदस्य जो है वो मत विभाजित हो जाते थे। उस समय गवर्नर जनरल के सामने बड़ी अजीब स्थिति पैदा होती थी। इसलिए कालांतर में इसके सदस्यों को 4 को घटा करके 3 करा जाएगा। आगे अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी के सदस्य होते थे उनके निजी कार्यों पर एक प्रकार से यूं कहिए प्रोटोकॉल लागू किया गया। यानी कोई भी कंपनी का व्यक्ति अपना निजी व्यापार नहीं कर सकेगा, साथ ही साथ किसी भी भारतीय से कोई भी व्यक्तिगत भेंट नहीं ले सकेगा, उपहार नहीं ले सकेगा। यह बात कंपनी के लोगों के व्यक्तिगत व्यापारिक जो सिस्टम था उसको कहीं न कहीं 2 बात इस एक्ट के संदर्भ में और कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाने का अधिकार ब्रिटिश संसद को दिया गया। किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अगर बीच में हटाना पड़ा तो कौन हटाएगा? ब्रिटिश संसद। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर 20 साल बाद कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक सिस्टम को चेक करने के लिए एक चार्टर एक्ट भारत में आएगा कि कंपनी का व्यापारिक और प्रशासनिक सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसी सिलसिले में 1793 में पहला चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793 1793, जो अपन अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी का प्यार, सहयोग व आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।